मंडीदीप के ओंकार गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा बोले, गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर गाय नहीं बची तो हम भी नहीं बचेंगे। गौशाला को सही तरीके से चलाने और गौ माता की असली सेवा क्या होती है, गौशाला का किस तरह से सदुपयोग किया जाए, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी। गौ में बासती लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता के नाम पर कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि गौ माता के नाम पर मांगकर हम गौ माता और स्वयं का अपमान कर रहे हैं। सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही कहा कि गोबर के साथ ही गौमूत्र का सदुपयोग कर उनसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए। उन्होंने स्वयं भी विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट गोबर और गौमूत्र से बनाए हैं, जिसमें मुख्य रूप से धूपबत्ती, चंदन, हवन, लोहान, मसाज ऑयल, पाचन, दिव्य धारा, फिट फॉर्मूला, शैम्पू, वैदिक राख, साबुन, मंजन इत्यादि प्रोडक्ट डॉक्टर मिश्रा द्वारा बनाए गए। पड़ा कि गाय हमें देती है, लेती नहीं है, उस उद्देश्य से हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो गाय के गोबर, गौमूत्र से और गाय के पंचगव्यों से हमने बहुत सारी औषधियाँ बनाई है, जो समाज में हर व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है और लाभकारी भी है। उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा और हमारी गाय का भी पालन पोषण होगा। पोषण रूप में जैसे पंचगव्य आधारित हम लोगों ने दिव्य धारा बनाई है, अनेक रोगों के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे सर दर्द हो रहा है, जुकाम है, छींक है, अस्थमा के रोग है, उन सब में उपयोगी होता है। हम उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप गाय के नाम पे मांगिए नहीं, गाय के अपनी अपनी गौशाला को स्वावलंबन पे बनाएं। अपनी मनकुटी पर ये यहाँ का एक प्राचीन स्थान है और लंबे समय से यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है, उसको लेकर काफ़ी बड़ा यहाँ मेला भी पहले भराता रहा है। इस प्रमुख स्थान पर एक नई चीज़ आज हमें देखने को आई है। हम आए हुए हैं, यहाँ एक गौशाला प्रारंभ हुई है, जो गौशाला कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा शिक्षाप्रद और एक संदेश देने वाली गौशाला है। कुछ हटके हमने मध्य प्रदेश में कई गौशालाओं में गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो रहता है कि एक गौ सेवा, दूध का वितरण, इसके अलावा कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मंडीदीप की जो गौशाला है, इसमें एक अलग ही चीज़ नज़र आई है कि गोमूत्र और गोबर से बनने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो औषधियाँ हो या अन्य चीज़ें हों, पूजा पाठ की सामग्री हो, बाकी में एक नया उदाहरण पेश हुआ है उद्योग नगरी मंडीदीप में, और ये गौशाला के संचालक हमारे साथ हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि गोमूत्र और गोबर के माध्यम से कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और गौशाला को किस प्रकार संचालित कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जय गौ माता। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा है। तो किस प्रकार से गौशाला को एक नए रूप में जो अभी आपने बताया कि गोमूत्र और इससे कितने प्रकार की दवाइयाँ वगैरह गौमूत्र और गोबर से बहुत प्रकार की दवाइयाँ बना रहे हैं, और हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि हम गाय को कैसे समाज के प्रति उपयोगी बना सकें। गाय मतलब एक समाज में जो एक धारणा बनी हुई है, गाय मतलब सिर्फ दूध, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूध तो कुछ समय के लिए गाय देती है, उसके बाद वो गाय की दुर्दशा हमारे समाज के ही लोग करते हैं, वहीं बाहर के नहीं करते हैं। क्योंकि दूध ख़त्म होने के बाद आज हमारी ये जो गौशाला में जो भी गौवंश हैं, वो दूध से निष्कासित होने के बाद रोड में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद हमारे पास सेवा में आई, इसके बाद आज हम इनको सफल इनकी सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी सेवा के नाम से हम लोगों से कुछ भी धन नहीं मांगना चाहते हैं। हमने ये शुरू में ग्रंथ में पढ़ा कि गाय हमें देती है, लेती नहीं है, उस उद्देश्य से हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो गाय के गोबर, गौमूत्र से और गाय के पंचगव्यों से हमने बहुत सारी औषधियाँ बनाई है, जो समाज में हर व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर बड़े, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है और लाभकारी भी है। उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा और हमारी गाय का भी पालन पोषण होगा। औषधि के रूप में क्या क्या निर्माण कर रहे हैं? औषधि के रूप में जैसे पंचगव्य आधारित हम लोगों ने दिव्य धारा बनाई है, अनेक रोगों के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे सर दर्द हो रहा है, जुकाम है, छींक है, अस्थमा के रोग है, उन सब में उपयोगी होता है। हमने मंजन बनाया है, गौ आधारित मंजन बनाया है, वो राख पे फोर्टिफाइड किया गया मंजन है। अकेला मंजन ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने की क्षमता रखता है। उस पर हमने पूरा एक बड़ा सा आर्टिकल्स बनाया हुआ है। वो आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे, आर्टिकल्स मैं आपको दे दूँगा, आपके दर्शक को आप दीजिएगा। आर्टिकल्स में बहुत वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया है कि गाय के राख से बना हुआ मंजन हमें ब्लड प्रेशर और शुगर से कैसे बचाता है, जो सब 1990 के पहले इतने मरीज़ नहीं थे, जो हो गए। फिर हम बात करें, सबसे हमारी अभी उपयोगी चीज़ है गाय के गोबर से बनी हुई धूपबत्ती है, जो शुद्ध देसी गाय माता के गोबर से और औषधियों से बनाई है। पूर्ण रूप से हैंडमेड है, हाथ से बनी हुई होती है। उससे हाथ से बनी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कई महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। हम देसी गाय माता के गोबर का उपयोग कर रहे हैं। गाय दूध तो एक क्षमता तक देती है, एक समय तक देती है। नंदी है जैसे दूध नहीं दे रहे, लेकिन वो
अंत टाइम तक, जब तक वो धाम नहीं जाते तब तक हमें गोबर तो देते रहेंगे। गोबर को हम लोग लक्ष्मी बोलते हैं, तो उसी लक्ष्मी का हम लोग पूरा सही उपयोग कर रहे हैं कि उस लक्ष्मी के माध्यम से गोबर और जड़ी बूटियों से हम जो धूप बत्ती बना रहे हैं वो 100% केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, घर के लिए भी अति आवश्यक है, उसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं। उसके अनेकों फ़ायदे हैं, जैसे उसके जलाने से वास्तु दोष कम्प्लीटली मिट जाता है। हम सब जानते हैं कि गोबर का लेप करना चाहिए, शुद्धिकरण शुद्धिकरण के सर लिए सबसे आपको अच्छा किस होता है। तरह से प्रेरणा मिली कि यहाँ पे एक गौशाला होनी चाहिए और उसका इतना अच्छा उपयोग भी हो सकता है? प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि शुरू से हम लोग एक गौ माता को, दो गौ माता को सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लाए, इलाज करने के लिए लाए। धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिली, तो हमारे पास हम और राजेश खंडेलवाल जी मिलकर ये काम कर रहे हैं। लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिली वैसे वैसे लोग और बीमार और एक्सीडेंट गौ माता को हमारे पास लाते ले गए। समय के साथ हमारी संख्या बढ़ गई और शुरू से हम लोगों का एक ये था कि हम किसी से गाय के नाम पे मांगेंगे नहीं, गाय हमें देगी लेगी गौशाला नहीं। में कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी गाय को यहाँ लाया जाए, यहाँ लाया जाता है, तो उसका धीरे धीरे हमारे पास संख्या बढ़ने लग गई और संख्या बढ़ने के साथ खर्चा बढ़ने लग गया। यहाँ 4 सेवादार परमानेंट रहते हैं, जो यहाँ अभी कितनी गौ माता हैं? लगभग 70 से ज़्यादा गौ माता। तो गौशाला के नाम पे हम मांगे ना, इसलिए हम लोग स्वावलंबन पे हमें ये गाय से ही प्रेरणा मिली कि हम इनके गोबर गौमूत्र को उपयोग करके इन्हीं का पैसा इन्हीं पे हम लगा सकें। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे औषधि के बारे में। हमारी सनातन संस्कृति में गौमूत्र को अमृत माना गया है, तो गौमूत्र के माध्यम से कितनी दवाइयाँ निर्माण कर रहे हैं? अभी तो हम लोग पहले शुरू में गौमूत्र अर्क बनाते थे, लेकिन गौमूत्र अर्क इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हिंदू धर्म के ही व्यक्ति गौमूत्र अर्क से और गौमूत्र से नाक सिकोड़ते हैं और पीने से मना करते हैं। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि गौमूत्र अर्क से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हम लोग सिर्फ कह रहे हैं, अमेरिका और यूएसए जैसे देशों ने गौमूत्र पे पेटेंट बना लिया। उन्होंने पेटेंट मीन्स वही गौमूत्र से कैंसर की दवाई बना रहे हैं। भारत का कोई व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बेच सकेगा, ये हमारी सच्चाई है। अब हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे हम लोगों की रिसर्च चल रही है। आगे आने वाले 15 दिनों में हम लोग ऐसा गौमूत्र बनाएंगे जिसमें उसका तीक्ष्णपन, उसमें खुशबू आती है, वो खुशबू भी कम हो जाएगी और जो उसमें तीखा स्वाद आता है वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद हर कोई बच्चा भी हो बड़ा भी हो आसानी से गौमूत्र पी सकता है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, तो ये साइड इफेक्ट इसका क्या रीज़न बिल्कुल है? सही। साइड इफेक्ट गौमूत्र में सिर्फ एक होता है बस, बाकी गाय के उत्पाद में कभी जीवन में साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट ये होता है कि जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है उनको गौमूत्र का थोड़ा सा समय परिवर्तन किया जाता है। जो पित्त के मरीज होते हैं उनको गौमूत्र हमेशा खाने के बाद दिया जाता है और क्वांटिटी नॉर्मल मरीजों से कम रखी जाती है। बाकी जो बात के और कफ के मरीज होते हैं उनको गौमूत्र खाली पेट दिया जाता है। बस इससे बड़ा साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। पूरे और गोबर से पूजा पाठ के लिए जैसे हम लोग हवन के कंडे बनाते हैं, हवन के सुगंधित कंडे, जैसे हिंदू धर्म में हवन करना, नित्य हवन करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन नित्य हवन नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने ऐसा कंडा निर्माण किया है कि जिसमें हर प्रकार की जड़ी बूटी पहले से मिलाई है। सिर्फ हमें वो कंडा जलाना है, अपने आप वो हवन के जैसा वातावरण होगा। मतलब हवन सामग्री कंडे के अंदर मिलाई अंदर गई। कंडे के अंदर जब वो गोबर गीला होता है तब उसमें हम लोग एक खास अनुपात में मिलाते हैं, उसको छाया में सुखाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर वो सूख जाता है। फिर उसको हमें एक छोटा सा टुकड़ा ही यदि हम जलाते हैं तो वो सुगंधित वातावरण पैदा करता है। ऐसा लगता है कि जैसे हवन हुआ कुछ देर पहले। तो ये हम लोगों का सबसे मेन। और दूसरा, जैसे हमने आपको बताया, सुगंधित धूपबत्ती में हमारे पास चंदन है, गुग्गल है, लोभान है, बुद्धिवर्धक है। बुद्धिवर्धक स्पेशली बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, जिनका माइंड जो कंसंट्रेट की जिनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। और सबसे अच्छी चीज़, इसी पे हम लोगों ने मच्छर की धूपबत्ती बनाई है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है और जिसके कोई नुकसान नहीं होते। मच्छर के लिए जो हम ऑल आउट यूज़ करते हैं, कोई भी अदर ब्रांड यूज़ करते हैं, उसके नुकसान है, इसके नुकसान नहीं। इसमें हम लोगों ने निर्गुंडी के पत्ते और नीम के पत्ते देसी गाय माता के गोबर में मिला के वो धूपबत्ती का निर्माण किया। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में जो गौशालाएँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के अनुदान के रूप में और पॉलिटिकल चीज़ें अब इसमें आ गई हैं, लेकिन जो गौशालाओं के माध्यम से क्या क्या हम कर सकते हैं, प्रदेश में क्या संदेश देना चाहेंगे उन गौशाला संचालकों को जो कहीं ना कहीं गौशाला का जो वास्तविक उपयोग जो नहीं कर पा रहे हैं? जी जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप गाय के नाम पे मांगिए नहीं, गाय के अपनी अपनी गौशाला को स्वावलंबन पे बनाएं। अपनी गौशाला पे इतनी उपयोगी हैं कि गाय गो में बसते लक्ष्मी, आदि काल से पहले लिख दिया जाएगा गो में बसते लक्ष्मी। आप गोबर की खाद बनाइए। गोबर की खाद आज हर किसान की डिमांड है, कोई नहीं बनाता। हर व्यक्ति गाय के नाम पे, चाहे वो राजनीति का कारण हो या किसी भी हम वो उसकी बात करें, गाय के नाम पे हर व्यक्ति सिर्फ मांगना ही चाहता है। गाय के नाम पे यदि हम मांग रहे हैं तो हम गाय का भी अपमान कर रहे हैं और हम अपना भी अपमान कर रहे हैं। हम सभी गौशाला को यही कहेंगे कि वो स्वावलंबन पे काम करें, वहाँ के गोबर का सही उपयोग करें, गौमूत्र से दवाइयाँ बनाएं। और मैं खुद चाहता हूँ कि जो भी गौशाला का सदस्य या जो भी गौशाला के प्रतिनिधि ये चीज़ सीखना चाहते हैं, वो ये अपने वर्करों को भेजना चाहते हैं, हम वहाँ यहाँ उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। आप यही संदेश देना चाहते हैं कि
गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यदि गाय नहीं बचेगी तो हम कभी भी नहीं बचेंगे। आज हमारे पास पहले बीमारियों की संख्या कम थी, आज एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत क्रॉनिक और क्रिटिकल बीमारियाँ लेके आते हैं जिनका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं। आज भी उस चीज़ का गोपैथी, गो विज्ञान और यज्ञोपैथी में 4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और आज सफल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं यज्ञोपैथी और गोपैथी से। तो उनसे हम लोग ये उपयोगी दवाइयाँ जो बना रहे हैं, तो जो रोड पे हम गौशाला, जो गौ माता भटक रही हैं उनको हम गौशाला पे लाएं, उनको उपयोगी बनाएं, किसी आयुर्वेदिक या किसी पंचगव्याचार की मदद से उनको उपयोगी बना के हम स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी चीज़ ले सकते हैं और गौ माता को भटकने से ही बचा सकते हैं। बस मैं यही चाहूँगा। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सरकार के अनुदान मिलने के बाद भी गौशालाओं के हालात हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि समाज में सभी जगह गलत है। अगर कोई गौशाला पॉलिटिकल राजनीतिक चलते व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, तो कई गौशाला ऐसी भी हैं जो प्रदेश में, देश में एक संदेश देती हैं कि गौ माता की सेवा अति महत्वपूर्ण है। सेवा के माध्यम से उसे धंधा नहीं बनाया जाए, और अगर वास्तविक में आपको गौ माता की सेवा करना है, वो समाज की सेवा करना है, तो माँ गौ माता की सेवा के साथ कई प्रकार की जो पूजा सामग्री है वो बनाई जा सकती है, कई प्रकार की औषधि बनाई जा सकती है। उद्योग नगरी मंडीदीप में आज हम खेड़ापति यहाँ हनुमान कुटी पर खड़े हुए हैं और ये गौशाला संचालित हो गई है, और डॉक्टर साहब द्वारा हमें जो बताया गया है कि कितने प्रकार की चीज़ें हम वो सेवा भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश में जाना चाहिए कि वास्तविक गौ सेवा क्या होती है। न्यू इंडिया न्यूज़ से पत्रकार प्रकाश दुबे। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी खबरें कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।